Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा ये आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम को, जो कि है रैम्प स्कीम। राइट, नवंबर के महीने में इसको लॉन्च किया गया विद द टोटल आउटले ऑफ हाउ मच, 305 करोड़ रुपए की लागत से इसको लॉन्च किया गया। राइट, एंड इवन टेक्सटाइल सेक्टर में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 100% एफडीआई अलाउड है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी पार्टनर किया इंडिया के साथ फॉर 7,995 करोड़ रुपीस का फॉलो ऑन सपोर्ट डील फॉर नेवीज MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड फॉलो अप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब लेने के बाद जो भी जरूरत पड़ेगी इनको वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी जिन्होंने फेज 2 लॉन्च किया ऑफ नज कैंपेन दिसंबर के महीने में टू प्रमोट द वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स। आपके फॉरेन एसेट्स हैं, दूसरी कंट्रीज में आपकी रियल एस्टेट है, कोई एसेट है, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं सरकार को। उसके लिए ये नज कैंपेन लॉन्च किया गया था, जो कि है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डाटा टू गाइड एंड एनेबल। पूछा जा रहा है किस अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। CBDT के द्वारा इस नज कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया C.DOT के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके उत्तराखंड में। तो कौन सा है इंस्टीट्यूट, नाम बताओ उसका। वो है IIT रुड़की। करेक्ट, उत्तराखंड में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जो कि अभी नवंबर में हमें गोवा में देखने को मिला। अमंग द फॉलोइंग, तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, फॉर विच टर्म हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड in the category B of the International Maritime Organization Council during the 34th session held in London, UK. So for which term, कौन से टर्म के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया। 26-27 के लिए इंडिया को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। Next, according to the 66th edition of the India Tourism Data Compendium released by the Ministry of Tourism, which state led India in attracting foreign tourists in 2024? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिले, 3.71 मिलियन टूरिस्ट। इंडिया में अगर एज अ होल देखें तो ऑलमोस्ट 20.94 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिले थे। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिले, देन यूपी में, देन गुजरात एंड देन राजस्थान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इवेंट ऑफ CSIR क्या आर्म NAL इन बेंगलुरु कर्नाटका। ऑप्शन A सही है, B सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इन नवंबर इसरो के चेयरमैन V नारायणन, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन हब, द अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। कहाँ पर रहेगा ये है तिरुवनंतपुरम इन केरला। नेक्स्ट, फॉर विच टर्म वॉज इंडिया रिलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ड्यूरिंग द 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। तो 2025 से 2029 टर्म के लिए इंडिया को यहाँ पे रिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूशन दैट पार्टनर्ड विद DGNAI डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड इन नवंबर, जो डेवलप करेगा नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियस नेवल आर्मेंट सिस्टम्स को। तो वो है IIT चेन्नई। ऑप्शन 5 बिल्कुल सही रहेगा यहाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने भी पार्टनर किया इंडिया के साथ टू कंडक्ट द 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवरेंस, जो कि दिसंबर के महीने में हुई इन तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो मालदीव्स के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक 2 साल का MOU साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन दिसंबर टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट। तो वो है मास्टरकार्ड। नेक्स्ट, उस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम बताओ जिन्होंने भी 2400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डिलीवर किया जा सके। तो वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ईयर को दैट हैज बीन फिक्स्ड एज द टारगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ किया जाएगा, ब्लेंडिंग की जाएगी 5% की। तो टारगेट है 2030 का।
नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अनवेल किया इंडिया का नया सेस्मिक मैप इन नवंबर, जो प्लेस करता है एंटायर हिमालयन आर्क को इन द हाईएस्ट रिस्क जोन 6 कैटेगरी। और ये जोन 6 कैटेगरी अभी लॉन्च की गई है, जो कि काफ़ी हाईएस्ट रिस्क में माना जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक आने के चांसेस है, सेस्मिक एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको प्लेस किया गया? BIS के द्वारा इनको यहाँ प्लेस किया गया। नेक्स्ट है वेयर डिड ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च किया गया था। तो कोणार्क सन टेम्पल में इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट अभी अन्नपूर्णा देवी जी, राइट, इन्होंने लॉन्च किया 100 डेज इनिशिएटिव कैंपेन। ये है आपका चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत बनाने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये मार्क करता है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति हुई, जो कि एनहेंस करती है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ करती है काउंटर टेररिज्म रेडीनेस को। तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हमें एक्सरसाइज देखने को मिली, गरुड़ा शक्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं उस कंट्री का नाम बताओ दैट इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द 5th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति कमेंस एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ यहाँ पर? तो वो है राइट ऑप्शन मलेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इन्होंने रिलीज की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस, जो कि 22वीं एडिशन है। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी इन दिस असेसमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा 7वां एडिशन अभी रिलीज किया गया एशिया पावर इंडेक्स का, जो कि बताता है कि कौन सी कंट्री टॉप में है पावर में एशिया में। तो इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे, राइट, इस लिस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नहीं है, USA टॉप पर है, देन आ जाता है चाइना, देन हमारा इंडिया, देन इट इज जापान एंड देन रशिया। नेक्स्ट नेम द एक्सप्रेशन दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो रेज बेट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्होंने सिक्योर की हाईएस्ट रैंक अमंग द इंडियन कंपनीज इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज लिस्ट रिलीज्ड इन दिसंबर। तो कौन सी कंपनी है? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। हॉल वर्ल्ड में 44th पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया की फर्स्ट पोजीशन पे आती है। वहीं पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें 58th पोजीशन पे, 58th पोजीशन पे, एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 91st पोजीशन पे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अप्रूव किया $475.8 मिलियन का लोन फॉर हेल्थ केयर इन असम एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट इन मेघालय। तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट नेम द इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि NPCI के आर्म NBBL ने लॉन्च किया टू सिंप्लीफाई डिजिटल बैंकिंग एंड ट्रांसफॉर्म मर्चेंट पेमेंट्स। तो वो है बैंकिंग कनेक्ट। नेक्स्ट RBI ने अभी रिलीज किया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मार्क द करेक्ट ऑप्शन इंक्लूडेड अंडर द 5 पंच ज्योति ऑब्जेक्टिव, राइट, दैट इज नॉट, मतलब 5 पंच ज्योति ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 2030 के। उसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं आता उन पांचों में से? तो एनहेंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये नहीं आता, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट अभी दिसंबर के महीने में RBI ने रिलीज की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम 24-25 की। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें ऑप्शन A, B एंड C तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 3 मेजर लोन्स अप्रूवल साइंड बिटवीन इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर। तो यहाँ पे अगर देखें तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये वो बैंक्स है दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, करेक्ट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। तो हमारा A सही है, B सही है एंड C हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विच इज आवर आंसर। क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि ये कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर $210 मिलियन लोन अप्रूव किए। तो नहीं, 210 नहीं, $110 मिलियन लोन यहाँ पे अप्रूव किए। अब ऑप्शन C सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, DSIPs जो कि है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। इन तीनों बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यहाँ पे घोषित किया गया RBI के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया स्वागत एफआई। स्वागत एफआई बेसिकली क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेरियस इंडियन मार्केट्स में, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। स्वागत की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, स्वागत है क्या, राइट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज़, ये 1 जून 2026 से लागू होता हुआ हमें दिखेगा स्वागत। अब स्वागत की फुल फॉर्म क्या है, स्वागत है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो विंडो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने साइन किया एक एमओयू एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टू एनेबल यूपीआई क्यूएचक्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, वो है ACLEDA बैंक PLC। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द पेमेंट बैंक जो कि पहला बना इन इंडिया टू रिसीव RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कंजर्वेशन इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये एक पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन जिनको ऑनर किया गया UNFPA इंडिया के द्वारा इन इंडिया फॉर विनिंग यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इनको सम्मानित किया वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, इनको GI टैग मिला रिसेंटली, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट। कांचीपुरम साड़ी यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग मिला है। तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स एंड यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट, मेंशन द बोर्ड जहाँ पे ACC ने अपॉइंट किया विवेक चतुर्वेदी को एज द चेयरमैन सक्सीडिंग संजय कुमार अग्रवाल। तो कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं टू CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नेक्स्ट, स्टेफान प्रेसनर, इनको अपॉइंट किया गया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये सक्सीड करेंगे किनको, ये सक्सीड करेंगे शॉम्बी शार्प को। नेक्स्ट है, नेम द शिप बिल्डर दैट डिलीवर्ड द 4th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट INS तारागिरी टू द इंडियन नेवी। तो INS तारागिरी किसके द्वारा बनाया गया है, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाएगा ये कौन सा क्लास है, ये नीलगिरी क्लास है, एंड नीलगिरी क्लास में से भी कौन सा नंबर है इसका, तो ये 4th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है। नेक्स्ट, कहाँ पर DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट को फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केट सिस्टम, ये है कहाँ पर, चंडीगढ़ हरियाणा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया क्या, तो ऑपरेशन क्या लॉन्च किया था अभी, तो ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट। ये ऑपरेशन है, अभी श्रीलंका में हमने देखा साइक्लोन दितवा काफ़ी डेवस्टेशन कॉज कर रहा है, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द बेवरेज कंपनी जो कि ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर बन गई है टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग की, वो है बिस्लेरी। नेक्स्ट है, नेम द मेंस फील्ड हॉकी टीम जिन्होंने डिफीट किया है इंडिया को टू क्लेम द मेडन सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल इन द फाइनल इन मलेशिया फ्रॉम 23rd to 30th ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे मेंस फील्ड हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने किन्होंने डिफीट किया इंडिया को, बेल्जियम ने इंडिया को डिफीट किया यहाँ पे फाइनल में। नेक्स्ट, कतर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेरूसलेम मास्टर्स चेस टूर्नामेंट, यहाँ पे विश्वनाथ आनंद को किन्होंने हराया, तो विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे अर्जुन हरगेसी ने हराया जो कि ऑल्सो एन इंडियन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी एमर्ज करके आई एज द ओवरऑल चैंपियन बाय सिक्योरिंग 67 मेडल्स एट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अक्रॉस 7 सिटीज इन राजस्थान फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर टू 5th ऑफ दिसंबर। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वराज कौशल, ये एक नोटेड लॉयर है एंड फॉर्मर पब्लिक सर्वेंट है, इनका निधन हो गया अभी। विच स्टेट हैड ही सर्व्ड एज गवर्नर, तो ये किस स्टेट के गवर्नर इन्होंने सर्व किया अभी रिसेंटली, तो मिजोरम के ये गवर्नर सर्व किया इन्होंने। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व, तो 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट, 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हमें देखने को मिला, इसमें से कौन सी कंट्री यहाँ पे पार्टनर कंट्री नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जापान पार्टनर कंट्री नहीं है हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो कि कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइटेड सिटीजन्स टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द ECI नेट एप्लीकेशन थ्रू डेडिकेटेड विंडो 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, इन विच ईयर ECI वॉज एस्टैब्लिश, तो 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय हिटिंग हिज 352nd ODI 6 सरपासिंग शाहिद अफरीदीज लॉन्ग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड ऑफ 351 सिक्सेस, तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नागालैंड इन्होंने सेलिब्रेट किया 63rd स्टेटहुड डे अभी दिसंबर में, मार्किंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया 16th स्टेट ऑन
1st of December 1963, who was the governor of Nagaland present at the celebration held at the State Secretariat campus in Kohima? तो कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया 32 ईयर ऑन ईयर सर्च इन यूपीआई, 32% ईयर ऑन ईयर सर्च ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स रीचिंग 20.47 बिलियन ट्रांजैक्शन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया? वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया विद कर्नाटका बैंक लिमिटेड इन दिसंबर टू अपग्रेड देयर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम यूजिंग क्लाउड पार्क फॉर इंटीग्रेशन ऑन रेड हैट ऑपरेशन शिफ्ट। वो है IBM। फिर आ जाते हैं, किस सिटी ने होस्ट किया ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम, जो कि एक 8 डे कल्चरल इनिशिएटिव है सेलिब्रेटिंग द सिविलाइजेशन बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। तो वो किसके द्वारा करा गया? वो है वाराणसी यूपी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2025। विलियम चू को ये सक्सीड करेंगे। तो ये है र्यू जे शुल, राइट, ये अपॉइंट की गई है यहाँ पे नई CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूपी ये वो पहली स्टेट बन गई इंडिया ने जो होस्ट करेगा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को इन दिसंबर। इसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ जिसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके पास नहीं है। तो गाजियाबाद के पास यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑटोमेट MSME's लोन अप्रेजल यूजिंग डिजिटली सोर्स्ड वेरीफाइबल डाटा। तो वो है कैम, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, CAMS। नेक्स्ट, इन दिसंबर इसरो ने अनाउंस किया था कंप्लीशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन होने वाला है। क्वेश्चन है, बाय विच ईयर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू अचीव फुल ऑपरेशन। तो ये कब तक फुल ऑपरेशन में आ जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? तो 2035 तक एक्सपेक्टेड है ये फुल ऑपरेशन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। पे आते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 29 सितंबर अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड द मेजर टू प्रिवेंट दैम। तो 2025 इट मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डे दैट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे टू प्रमोट द हेल्थ, एथिकल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल। तो पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है ये डे? तो हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट थीम ऑफ द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली ऑन 1 अक्टूबर टू हाईलाइट फेयर ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉफ़ी ग्रोवर्स। तो थीम रहेगी एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर, ये यहाँ पे थीम रहेगी इसकी। नेक्स्ट, UN observes the International Day of Non-Violence on which day to honor महात्मा गांधी's philosophy of peace and non-violence। तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं, जिसे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। थीम बताओ क्या रहेगी थीम इसकी वर्ल्ड टीचर्स डे की? तो रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड सेरिबल पॉल्सी डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, इंक्लूजन, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग विद सेरिबल पॉल्सी। तो 6 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, UN ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व? 2021 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। कॉटन जो है वो रेगूर सॉइल पे ग्रो होती है, रेगूर सॉइल को ही हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, what was the theme of the Indian Air Force Day observed on 8th of October marking the 93rd anniversary of the Indian Air Force? तो what was the theme? थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिएबल, इम्पर्वियस एंड प्रिसाइज, ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ द वीक इज द UN वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब इन मे एंड अक्टूबर? तो हर सेकेंड सैटरडे ऑफ दिस मे एंड अक्टूबर मंथ ये ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 11 अक्टूबर को था, डेट भी याद रखें। नेक्स्ट, 10 मई एंड 11 अक्टूबर। नेक्स्ट, when is वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ सपोर्ट? सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब 10 अक्टूबर को। थीम पूछी गई है इस बार की क्या है? सो थीम क्या रहेगी? द डेथ पेनल्टी प्रोटेक्ट्स नो वन, अबॉलिश इट नाउ, राइट, ये इसकी थीम है। एंड इस डे को पहली बार 2003 में ऑब्जर्व किया गया।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसको ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली कब? 10 अक्टूबर को नहीं, 11 अक्टूबर को इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थराइटस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थराइटस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1996 में ऑब्जर्व किया गया था और इस बार इसका 30वां एडिशन यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूएन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर साल 13 अक्टूबर को टू प्रमोट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क। तो थीम पूछी गई है, इसकी क्या रहेगी? थीम है फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर, ये यहाँ पे थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑनर दोज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। तो 14 अक्टूबर को ये हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली कब? तो यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, थीम पूछी गई है वर्ल्ड ट्रॉमा डे की, क्या रहेगी? जो कि 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ट्रॉमा डे। थीम है बिल्डिंग अ सेफ फ्यूचर विद ट्रॉमा केयर। नेक्स्ट, नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली इन इंडिया टू कमेमोरेट द सोल्जर्स जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस कर दी लाइफ इन द इंडो चाइना वॉर, जो कब थी? 1962 में। नेक्स्ट, मेंशन द डेट ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट, यूएन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम कब? 24 अक्टूबर को। देन ITBP का रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया कब? 24 अक्टूबर को। कौन सा एडिशन था? 64th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, 13th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग एंड प्रिवेंशन वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है कब से कब तक? 19 से 25 अक्टूबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड पोलियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर को। किसके द्वारा? रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट, इन्फेंट्री डे ये ऑब्जर्व करते हैं हम 27 अक्टूबर को टू ऑनर द वेलोर एंड सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री। जो इंडियन आर्मी है ये ऑल्सो सेलिब्रेट्स शौर्य दिवस ऑन द सेम डे टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ श्रीनगर एयरफील्ड ड्यूरिंग द इंडो पाक कन्फ्लिक्ट। आइडेंटिफाई द ईयर ऑफ दिस मिलिट्री ऑपरेशन। तो ईयर पूछा गया आपसे, क्या रहेगा? 1947। नेक्स्ट, यूएन वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 27 अक्टूबर को टू एम्फेसाइज द प्रिवेंशन ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड जैसे फिल्म, रेडियो, डिजिटल आर्काइव्स। फाइंड आउट द थीम ऑफ WDAH, दैट इज थीम क्या रहेगी? अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है रीडिंग को एंड लर्निंग को। कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, पूरे महीने इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। देन इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 अक्टूबर को। वर्ल्ड सेविंग्स डे 31 अक्टूबर को। राइट पहला क्वेश्चन है, किस सिटी को अभी डिक्लेयर किया इंडिया का सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा रिलीज की गई। तो कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल ये इंडिया की सेफेस्ट सिटी है। दिस इज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं कोची की, कोची केरला की, ये मोस्ट अनसेफ सिटी है, मतलब सबसे अनसेफ सिटी है ये इंडिया की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। राइट एंड सी क्यों गलत है? कि ये कह रहा है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्लाइन कर गई सिंस 1995 40% से। तो बिल्कुल भी नहीं डिक्लाइन नहीं गई, बल्कि सर्ज कर गई, इंक्रीज कर गई बाय ऑलमोस्ट 78%। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया छठा एडिशन ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2024 एंड प्रोजेक्शंस ऑफ 2025 से 2030 के लिए, राइट। तो मतलब 2000 से 2024 के लिए तो ये डाटा रिलीज किया कि क्या डाटा रहा, वहीं पे प्रोजेक्शंस दिए गए कि 2025 से 2030 तक क्या यहाँ पे प्रोजेक्शंस रह सकते हैं टोबैको मार्केट का ग्लोबली। ये बताता है कि इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल अभी 30% टोबैको रिडक्शन देख सकते हैं आने वाले टाइम में बाय द एंड ऑफ 2025। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट्स यहाँ पे रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अपडेट रिपोर्ट। ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनके द्वारा प्रोजेक्ट की गई दैट द ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, ये जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है, ये इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ेगा, क्या टारगेट रहेगा? तो 0.5% से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं इन कैलेंडर ईयर 26। Next, which of the following is not among the 6 policy interventions identified in the नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल इंडियाज ब्लू इकोनॉमी? इंडिया की जो से ब्लू इकोनॉमी होती है ना स्टूडेंट्स, हम यहाँ मैरीटाइम सेक्टर के बारे में बात करते हैं, फिशिंग के बारे में बात करते हैं, पोर्ट्स, राइट, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इकोनॉमिक ट्रेड फ्लरिश करता है, राइट, क्या कंटेनर्स, क्या पोर्ट्स, यहाँ पे शिपिंग्स होती हैं, राइट। तो उन सबको ये ब्लू इकोनॉमी यहाँ पे हैंडल करता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 पॉलिसी इंटरवेंशन जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई? तो एनहेंसिंग मैरीटाइम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अमंग द 6 पॉलिसीज जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इन अक्टूबर, इंडिया की जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर द पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये इंक्रीज कर गया मार्जिनली टू व्हाट परसेंट? सो इट हैज इंक्रीज्ड टू 5.2%। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा भी रिलीज किया गया। इंडिया की पासपोर्ट रैंक क्या है? इंडिया 85th पोजीशन पे स्टैंड करता है एंड हम 57 कंट्रीज पे हमारा वीज़ा फ्री एक्सेस हमारे पास है। यहाँ पे सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया इस लिस्ट में, सिंगापुर, देन साउथ कोरिया, देन जापान एंड इंडिया आ जाता है 85th पोजीशन पे। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर 193 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है अपने सिटीजन्स को, इनका पासपोर्ट। साउथ कोरिया 190, वहीं पे जापान 189 और इंडिया 57 कंट्रीज को हमारे पास वीज़ा फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स रिलीज्ड इन अक्टूबर बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZN पार्टनर्स। तो फाइनेंशियल सेंटर नॉट अमंग द टॉप 5, तो मुंबई इंडिया अभी टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 में कौन आता है? लंदन यूके फर्स्ट पे, न्यूयॉर्क USA फर्स्ट पे, लंदन यूके सेकंड, हांगकांग थर्ड पर, सिंगापुर फोर्थ पर, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पे। अगर मैं बात करूँ फिर जिफ्ट सिटी की, जिफ्ट सिटी जो इंडिया में गांधीनगर गुजरात में 43rd पोजीशन पे है, मुंबई महाराष्ट्र 46th, न्यू दिल्ली 54th पोजीशन पे। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वॉल्यूम रिटर्न्स अ कॉमन बेनिफिट असेसमेंट फॉर डिसीजन मेकर्स। यह हाईलाइट करता है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी कीनिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मर्सर चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मेंशन द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो फिलीपींस यहाँ पर टॉप 5 में नहीं आता है। नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इजराइल एंड हमारा इंडिया आ जाता है 52nd पोजीशन पे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 मोस्ट पावरफुल फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप 5 का डाटा देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, US नेवी सेकंड पे, रशियन एयरफोर्स थर्ड पे, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ पे, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ पे एंड सिक्स्थ पे आ जाता है इंडियन एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन रशिया फर्स्ट पे है, इंडिया एंड चाइना सेकंड पे है। तो नहीं, इंडिया एंड चाइना सेकंड पे नहीं है। ब्राजील सेकंड पे आता है, ब्राजील के बाद कनाडा, देन USA, देन चाइना फिफ्थ पे है एंड हमारा इंडिया हम 9th पोजीशन पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन। नेक्स्ट,
इन अक्टूबर BVR सुब्रमण्यम, CEO ऑफ नीति आयोग, इनके द्वारा रिलीज की गई 2 इनॉग्रल रिपोर्ट्स ऑन इंडिया सर्विस सेक्टर इन न्यू दिल्ली। एज पर द रिपोर्ट जो सर्विस सेक्टर इन्होंने एम्प्लॉय किया अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वर्कर्स को, तो 188 मिलियन वर्कर्स को इनको द्वारा एम्प्लॉय किया गया। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये तो थे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। अब आ जाते हैं कुछ एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। मार्क द कंपनी हुज एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड वाज अप्रूव्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट ऑप्शन है जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा एक्वायर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द पिक द कंपनी जिन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन स्टर्लिंग बैंक ऑफ बहामास। तो ये है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एक्वायर किया कितना परसेंट स्टेक आरबीएल बैंक में, तो इन्होंने 60% स्टेक यहाँ पे आरबीएल बैंक में एक्वायर किया थ्रू प्रोफेशनल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएसए बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म इन्होंने अनाउंस किया प्लान इन अक्टूबर टू एक्वायर 9.99% माइनॉरिटी स्टेक इन फेडरल बैंक लिमिटेड 6,196 करोड़ की लागत से, तो ये है ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, कितना परसेंट स्टेक वॉज सोल्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक टू कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 1,007 करोड़ रुपीज। तो इन्होंने 10% स्टेक यहाँ पे अपना PNB ने सेल किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी ने अलॉन्ग विद लियोनार्डो एंड थेल साइन किया एक MOU इन अक्टूबर के महीने में टू मर्ज देयर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस सिस्टम बिजनेसेस को, ताकि एक यूरोपियन जॉइंट वेंचर बनाया जा सके। तो किस कंपनी ने किया, ये एयरबस के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड एंड लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, A सही है, C सही है, B गलत है। राइट, ये कह रहा है कि ये जो फेज 2 है एक्वालाइन मेट्रो का, मुंबई मेट्रो का, ये एलिवेटेड मेट्रो है। तो नहीं, ये एलिवेटेड नहीं, अंडरग्राउंड मेट्रो है। राइट, नाउ ऑप्शन B भी हमारा सही है। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टू लॉन्च टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 इन अक्टूबर टू सेफगार्ड स्टूडेंट्स हेल्थ एंड प्रमोट टोबैको फ्री लर्निंग एनवायरमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक National Agriculture Marketplace platform after the addition of 9 new commodities by the Department of Agriculture and Farmers Welfare। तो 247 यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अनवेल किया द स्टडी टाइटल्ड AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद डेलॉयट टू प्रमोट द यूज ऑफ AI फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन अक्टूबर। तो राइट ऑप्शन है नीति आयोग। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडिया UK कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर टू इंडिया। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। रिपीट, एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर फॉर टेक्सटाइल इन द पार्ट 1 कैटेगरी, इसको रिवाइज कर दिया गया है 300 करोड़ से कितना, 150 करोड़ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसको ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली ऑन 6 अक्टूबर विद द थीम अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। राइट, ग्लोबली ये थीम रही, इंडिया में थीम रही अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस। पूछा जा रहा है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको ऑब्जर्व किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टेट को जिसने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो ये गुजरात स्टेट रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इनको रिकॉग्नाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, VO चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अनाउंस किया चौथा एडिशन ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्पार्क को। स्पार्क क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जो नर्चर करेगा यंग आयुर्वेदा रिसर्चर्स को। सो आइडेंटिफाई करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोलैबोरेट किया ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के साथ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ फॉर वर्ल्ड बैंक फंडेड बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल्ड रोड मैप फॉर जॉब जनरेशन इन द AI इकोनॉमी, जो ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया को इनटू अ ग्लोबल हब फॉर AI टैलेंट, तो यह है नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन अक्टूबर। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है एंड सी तीनों बिल्कुल सही रहेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्चेस मेड ड्यूरिंग द 4th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो कि अक्टूबर में हुआ, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी बी एंड सी दोनों सही रहेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे नितिन गडकरी जी इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 2000 करोड़ रुपीस इन अक्टूबर। तो कौन सा रहेगा वो है पुडुचेरी वो यूटी है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस स्कीम का नाम बताओ जो कि लॉन्च की गई KR नायडू जी के द्वारा इन अक्टूबर जो प्रोवाइड करेगी अफोर्डेबल एंड प्रेडिक्टेबल रीजनल एयर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। तो वो है फेयर से फुर्सत, ये है वो स्कीम जो प्रोवाइड करेगी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर किया गूगल क्लाउड इंडिया के साथ ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है गूगल क्लाउड के साथ यहाँ पे, वो है टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द स्कीम अंडर विच द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अक्टूबर जो प्रमोट करता है एंड प्रिजर्व करता है इंडिया का हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को। वो है कौन सी, मेंशन दैट स्कीम, कौन सी स्कीम, वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। फिर आ जाते हैं, अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यूली डेवलप्ड पल्स वेराइटीज जो कि 118वें ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन के दौरान हुआ, कहाँ पर, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। तो नई डेडलाइन क्या रहेगी, 30 नवंबर 2025 की ये नई डेडलाइन रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 238 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड चेयर्ड बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। अगर यहाँ पे हम देखें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट है, बाकी बी एंड सी सही है। ये कह रहे हैं जो विश्वास स्कीम है ये नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी, नहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको सॉल्व करने का, उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का काम करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिसेंटली रिक्लासीफाई किया किस मिनरल को एज अ मेजर मिनरल जो बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनहेंस द रूरल इनकम। तो लाइमस्टोन को यहाँ पे रिक्लासीफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जी इन्होंने लॉन्च किया लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लिम्स लाइव डैशबोर्ड को जो प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट लिटिगेशन। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस टेलीकॉम कंपनी को जिन्होंने पार्टनर किया गूगल LLC एंड अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ जो इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का लार्जेस्ट AI हब एंड डाटा सेंटर कैंपस को जो कि $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से रहेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहेगा। तो आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी, वो टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, वो है भारती एयरटेल। नेक्स्ट, किन्होंने कोलैबोरेट किया गूगल क्लाउड के साथ ताकि एक सीक्रेट माउंटेन को टू डेवलप अ सीक्रेट माउंटेन, एक AI पावर्ड डिजिटल अवतार म्यूजिक ब्रांड जो फीचर करेगा 6 मेटा ह्यूमन अवतार्स को। तो 6 मेटा ह्यूमन अवतार्स रहेंगे यहाँ पे एंड इट इज ही इज AR रहमान जिन्होंने गूगल क्लाउड के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू आंध्र प्रदेश इन अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। Moving on, which of the following sectors did not feature in the MOU Memorandum of Understanding signed during the Mongolian President's visit to India? तो यहाँ पे डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई, बाकी सभी के ऊपर बात हुई। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस प्रोजेक्ट को दैट वाज नॉट लॉन्च्ड अंडर द 8 न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी जो कि अनवेल की गई सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा ड्यूरिंग देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट अनवेल नहीं किया गया था, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कंटेनर टर्मिनल एट पैरादीप पोर्ट ओडिशा, इसको अनवेल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, द नेम द सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी इकोसिस्टम जिन्होंने पार्टनर किया इंडिगो के साथ ताकि एक कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस बोर्डिंग प्रोसेस बनाई जा सके फॉर द पैसेंजर्स। तो वो है डिजी यात्रा।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस कोस्टल रीजन को लोकेट करो जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट ने कंडक्ट करा 2-डे रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज रीसेरेक्स को अंडर द एजेस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर इन वेस्ट मुंबई इन अक्टूबर। तो लोकेट द कोस्टल रीजन वो है मंगलुरु, कोस्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया द इंडक्शन प्रोसेस ऑफ द इंडिजीनियस सक्षम, जो कि एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्सरसाइज है जो कि डेवलप किया सिस्टम है बेसिकली, जो कि डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफ गाजियाबाद यूपी। देन आ जाते हैं, किस सिटी में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद को 13 से 26 अक्टूबर तक टू एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी। तो वो है पर्थ। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इनके द्वारा एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई इंडियन ओशन रीजन में इन अक्टूबर। ड्यूरिंग द सेम पीरियड डीआरडीओ ने अपग्रेड किया एस्ट्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो एक्सटेंड करती है अपनी रेंज फ्रॉम 160 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर टू एनहेंस इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडियन नेवल शिप को जिसने पार्टिसिपेट किया इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन बुसान साउथ कोरिया इन अक्टूबर। तो ये है आईएनएस शाहदरी, और इसी एक्सरसाइज ने मलाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि क्वाड नेशंस के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, एंड इस बार होस्ट कौन था? यूएस नेवी। नेक्स्ट, इन अक्टूबर इंडिया ने किस कंट्री के साथ कमेंस किया 5वां एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम कॉपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इंडोनेशिया, राइट, इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ कमेंस किया 5वां एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, एंड यहाँ पे आईएनएस कावारती का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, उस टर्म को चूज करो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 4C गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि प्रपोज किए गए ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव जो कि होस्ट की गई इंडियन आर्मी के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इसके पार्ट थे। नेक्स्ट, उस असॉल्ट राइफल का नाम बताओ फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अक्टूबर के महीने में विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोक्योर एडवांस नाइट साइट इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम्स। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल कौन सी रहेगी? वो है SIG 716 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी अंडर 27 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4.25 लाख यूनिट्स अक्टूबर के महीने में। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइन असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस द नेम ऑफ द इंडिया जापान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज को जो कि क्यूशू जापान में देखने को मिली। एक्सरसाइज का नाम है JMAX, एंड यहाँ पर भी INS शाहदरी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उन्होंने अप्रूव किया कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ अबाउट 79,000 करोड़ रुपीस टू बूस्ट आर्म फोर्स कैपेबिलिटी इन अक्टूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज कराई गई स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा एट द गैंडो एयरबेस इन कैनरी आइलैंड वेयर द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद इट्स सुकोई मार्क 31 फाइटर जेट। तो नेम ऑफ दैट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज क्या नाम है उसका? ओशन स्काई 2025। नेक्स्ट, नेम द शिप बिल्डिंग कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम रहेगा माही टू द इंडियन नेवी। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डिलीवर किया गया। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ द इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग, ये भी थिम्पू भूटान में देखने को मिली 16-17 सितंबर को। तो कौन सा एडिशन? वो है 14th एडिशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड आउट द इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी दैट बिल्ट एंड लॉन्च 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अजीत एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अपराजित फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन अक्टूबर। तो फाइंड आउट दैट इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी कौन सी है? वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अभी न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी शिप सतलुज कंप्लीट कर रही है अपने 18 जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन विद अ फॉरेन हाइड्रोग्राफिक सर्विस कवरिंग 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स। ये जो सर्वे है इसको कंडक्ट कराया गया इन विच कंट्री? तो मॉरिशस में इसको अभी कंडक्ट कराया गया। Identify the South Asian country that became the first in the region and 56 globally to join UN Water Convention on 20th of June.
So identify that South Asian country. It is Bangladesh. It is Bangladesh. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी को रैंक किया गया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन रिसेंटली लॉन्च टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, जहाँ पे मुंबई ने टॉप किया इन द हैप्पीनेस चार्ट। तो आबू धाबी यूएई ग्लोबली टॉप करती है एज द हैप्पीएस्ट सिटी। वहीं पे अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं तो एशियन रीजन में मुंबई महाराष्ट्र ने टॉप किया, वेयर अगर ग्लोबली बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहां पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। किस सेक्टर के लिए? सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं, नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर, जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर। कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? लोकेशन रहेगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। कहाँ की है ये बेनिफिट? ये बहरीन की है। इससे होगा क्या? यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में, एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट, तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल। तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टडी बट सबड्यूटेड इन 2026, राइट। ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? वो है 6.5% की। कितनी? 6.5%। नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन। अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे। वो है शिवनादर एंड फैमिली। अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत, ये दोनों भाई हैं एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। नेक्स्ट, उन पर्सन को सेलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर। तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हुई। तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान, जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला। तो किनको सम्मानित किया गया इससे? वो है सलमान रुशिद। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए, तो वो है डेविड साजले। नेक्स्ट, चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को, तो वो है कोवलम बीच एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन, तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कंट्री जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड कॉनॉली इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर
ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को। तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को? कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट, ये इनको हैंडल करेगी। एंड ये कहाँ पे रहेगी? कोची केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर। तो वो है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर। तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर जो सपोर्ट करता है न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल रिसर्च को। तो कौन सा है वो IIT? वो है IIT बॉम्बे। राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के राहुल VS ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं, अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको? ये UAE होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ, या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को UAE होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान। तो कौन से वो मैस्कॉट है? वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेम्स डी वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो किस साल में इन्होंने जीता? वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम जो कि है जया जय हे तेलंगाना। तो कौन है? ये है एनडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया? तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस्ड इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #मेड सेफ्टी वीक कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शरद मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस, राइट, ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को। तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं MD। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले 2 तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ऑपरेशनलाइज द न्योमा एयरबेस जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट,
आ जाते हैं अभी रिपब्लिक ऑफ नेचर। ये एक 32 एकड़ की टाउनशिप है जो फर्स्ट मैन मेड बीच रहेगी इंडिया की। इसको जीटी भारती अर्बन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के साथ मिलकर टू एनहेंस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। व्हेन वाज दिस ईसीआई एस्टैब्लिश्ड? 1950 में ईसीआई को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन नवंबर, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो वो है मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया। 100 मिलियन यूरो का ये क्रेडिट लाइन था फ्रांस बेस्ड एजेंसी फाइनेंस दे डेवलपमेंट दैट इज एएफडी बैंक के साथ गुजरात में साइन किया गया, जिसका एम रहेगा कि इंडिया में जो ट्रांजिशन हो रहा है लो कार्बन इकोनॉमी का एंड ग्रीन फाइनेंसिंग को जो प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को जो प्रमोट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको फंड करने के लिए पैसा ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट अभी कहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके वहाँ पर। तो ये असम स्टेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 2 फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा जो कस्टमर्स अपना मान लो सैलरी बेसिस पे नहीं है या फिर उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाता, तो वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं इस मेथड से कि उनके अपने पैसा का फिक्स डिपॉजिट करा दो एंड फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे जो अमाउंट होगा उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 8.4% तक का आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिल जाता है, राइट। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इस सितंबर के महीने में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इन इंडेक्स ऑप्शंस, जिसका एम रहेगा टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ये लागू कब से होगा? विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का यूपीआई कितना की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के थ्रू अगस्त के महीने में, ये क्रॉस कर गई कितने अमाउंट को? वो 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किया नया बीओबी डिजी उद्यम प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कोलैटरल फ्री लेंडिंग स्कीम रहेगा, एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर किन के लिए? तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड यहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन देने की बात की गई इन अ पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो उस बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव रहेगा फ्रॉम 1 to 5 सितंबर, ब्रिंगिंग ओवर 1 लाख एम्प्लॉयज अक्रॉस 5,868 ब्रांचेस स्पेनिंग अक्रॉस 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया अंडर द थीम रेज द बार। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है एक्सिस बैंक, राइट। रेज द बार ये किसके अंडर आ जाता है? एक्सिस बैंक के अंडर। एंड ये 3rd एडिशन था स्पर्श वीक का। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का मेंशन करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ताकि यूनिफाइड कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनपीसीआई इन्होंने इंक्रीज कर दी यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट टू 5 लाख रुपए ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद टैक्स पेमेंट। इसमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है विद एनहेंस्ड 5 लाख रुपए लिमिट? तो ज्वेलरी उसमें नहीं आती। नेक्स्ट है कितना लोन अमाउंट वाज डिसबर्स्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर जो रिलीज किया गया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा इंडिया में। तो कितना अमाउंट यहाँ पे रहेगा जो डिसबर्स किया गया है? 22,805 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने कमिट किया 498 करोड़ रुपीस टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरवाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, जो मधुरवाड़ा में है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा जिन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया? वो है आईएफसी, राइट। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ही नाम आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं उस सेविंग अकाउंट का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर के महीने में इंडियन सिटीजन्स जो प्लान कर रहे हैं टू मूव अब्रॉड फॉर द एक्सटेंडेड स्टेज। तो वो कौन सा सेविंग अकाउंट है? वो है बीओबी एस्पायर एनआरई सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट अभी उस बैंक का नाम करो जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ द डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये एक डिजिटल लोन लैंडिंग फैसिलिटी है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट यहाँ पे लोन ले सकते हैं उस पर अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
फिर आ जाते हैं मेंशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया लोन ऑफ $212.64 मिलियन अंडर स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ये शोर प्रोजेक्ट जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म, राइट। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने शोर प्रोजेक्ट के अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लोन प्रोवाइड करा है $212 मिलियन का, तो वो है वर्ल्ड बैंक। मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि एनहेंस किया जा सके उनकी कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा रहेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाते हैं आरबीआई की रेगुलेशन आई पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शंस 2025 की। नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन, उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की? तो मिनिमम 15 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने सेटअप कर दिया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, ताकि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो एजीआर है ये कौन चेयर करेगा? ये चेयर किया जाएगा राणा आशुतोष कुमार सिंह जी के द्वारा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जहां पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड बिल्ट ऑन द रुपे नेटवर्क, ताकि जो यूपीआई पेमेंट्स की जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो कीवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑथराइज किया आरबीआई को इन सितंबर एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट्स, एंड ये पहला होली ऑन सब्सिडरी बन गया फॉर फॉरेन बैंक इन इंडिया जिन्होंने सच एन अप्रूवल मिला। तो जीएसटी रिसीव करेंगे एंड ये पहले बैंक फॉरेन बैंक का पहली सब्सिडरी है, ये है डीबीएस बैंक जो कि जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो कौन सा है? डीबीएस बैंक। नेक्स्ट पे रुपे, इन्होंने पार्टनर किया ब्रिक्स पे के साथ टू एक्सपेंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट याद रखेंगे ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं किसने अभी विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम रहेगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं अभी बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया कैश इनवॉइस के साथ, ताकि बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी लॉन्च किया जा सके, जो कि एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट लोन्स टू किसके लिए? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। फिर आ जाते हैं रिवाइज मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बताओ जो सेबी के द्वारा सेट की गई कस्टोडियंस के लिए इन सितंबर मंथ, ताकि रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो 75 करोड़ रुपए यहाँ पे जो अमाउंट है कस्टोडियंस के लिए वो लिमिट सेट की गई।